अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पहले आप जो है ना भाई का कमेंट चेक करें और एंड पर भाई की थोड़ी सी क्लास भी करेंगे। वकास अहमद हैं जी। वालेकुम अस्सलाम भैया। और पूछना ये था कि अब से ये पूछना था, अगर कोई बंदा अपना वीज़ा रीन्यू करवाता है और रीन्यू करवाने के 2-3 महीने बाद अगर वो ये वाली नौकरी छोड़ दे तो फिर वीज़ा के कितने पैसे और बाप को देने होंगे। भाईजान, ओमान लेबर लॉ के मुताबिक जो कि पिछले साल मुतारफ़ करवाया गया था, अगर किसी बंदे ने टाइम से पहले छोड़ना है, ठीक है जी, तो उसको हायरिंग कॉस्ट जो है वो अदा करना होगी और कंपनी ले सकती है। पहले ये ममनू था, कंपनी जो है वीज़ा की फ़ीस किसी से नहीं ले सकती, हायरिंग कॉस्ट नहीं ले सकती। लेकिन कोविड के बाद जो है ये कानून बना दिया गया था और पिछले कोई 1 साल से राइज है कि जी अगर कोई बंदा खुद छोड़ता है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान छोड़ता है, किसी का जनरली 3 महीने होता है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, कुछ 6 महीने भी रख लेते होंगे। नहीं नहीं, ठीक है ना। कि जो गाड़ी उन्होंने स्पॉन्सर सॉरी फॉर दैट। तो क्या है कि कंपनी जो है वो हक रखती है आपसे आपकी हायरिंग कॉस्ट लेने का, ठीक है ना। तो कहीं पर भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने प्रोबेशन पीरियड से पहले छोड़ दिया या विद इन दैट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको आपकी वीज़ा की फ़ीस या बाकी थोड़े बहुत कह लें कि जो प्रोसेसिंग सर्विस चार्जेस होते हैं, अगर किसी सनद से करवाता है, ये है वो है, तो वो आपको लाजमी अदा करना होंगे। हाँ, ये नहीं है कि प्रोबेशन के दौरान ही, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है साल का, 2 साल का, 6 महीने का या परमानेंट जॉब भी है, तो भी अक्सर कंपनियां जो है वो एग्रीमेंट करती हैं। कभी भी आपने छोड़ा, खुद से छोड़ा, तो भी जो है ना आपको करना होगा। तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी सही तरीके से पढ़ के समझ के ही साइन करना है, ठीक है ना। वरना क्या है कि शुरू में इंसान नहीं करता, बस जल्दी जल्दी अड़ा ना खुशी है कि जॉब मिल गई, इतनी सैलरी है, इतनी छुट्टियां ने, खलास साइन मारता है। बाद में पता चलता है कि पाया नया चीज़ें भी लिखी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखा करें और जब भी कोई नया वीज़ा लेते हैं, कहीं नई जगह पे आप खांगी लइए, कहीं नई जगह पे जॉब करते हैं, तो आप हर चीज़ डिस्कस कर लिया करें। बेशक आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं पायन आप गली बात नहीं जड़ाना, आहो तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो, ठीक है। चुप करके रिकॉर्डिंग कर लो या उनको बोलें ये ले लिखें सब कुछ, सिर्फ एक दफ़ा ले ले, ये सिर्फ जो है ना सब कुछ लिखें। और आपको ही पता होगा, जो देने वाला है उसको ही पता होगा कि ये भैया टर्म्स एंड कंडीशन है और किस पार्टी को कब कितना फ़ायदा कितना नुकसान होना है ये पहले से पता होगा और फिर उसी के अकॉर्डिंगली बंदा प्लान करता है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में। अच्छा, इनके ऊपर बल्ब फेरना था, इन्होंने कल कमेंट किया था, इनको नीचे मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया है और स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया था कि मज़ीद जो है लोगों से भी शेयर करेंगे। आज देखो भाई ने सीधा ही क्वेश्चन मार्क देने काट मारे ने। अब ऐसे कमेंट्स उस्ताद जी मैं क्या करूँगा इनका, ठीक है। मैं हमेशा आपसे रो रो के अर्ज कर चुका हूँ, हर तरीके नाल तुहाडा जिहड़ा ना तरला कर लिया कि कमेंट किया करें, पूरा कर दिया करें। जो भी आपका कमेंट है एक में लिख दिया करें, हाँ रिप्लाई तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।